2024 की शुरुआत आप लोगों ने की थी सीजीएल की प्रिपरेशन के साथ। आप लोगों ने सोचा था कि इस बार आप लोग प्रिपरेशन को फोड़ दोगे, एग्ज़ाम आप लोग क्लियर कर लोगे, और 2024 की शुरुआत करने से पहले ही आप लोगों को पता चल गया था कि एग्ज़ाम आने वाली है, एग्ज़ाम की डेट्स आने वाली है, अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम आएगी। जो भी आपकी अभी डेट्स हैं, आपके फॉर्म आ चुके हैं। अभी टाइम कितना बचा है? टाइम बचा है 2 या 3 महीने एग्जाम के। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त या तो 2 महीने बचे होंगे या 3 महीने बचे होंगे। तो आपको करना क्या है, सारा वक्त निकल गया है। अब दो कैटेगरीज हैं बच्चों की, दो कैटेगरी हैं बच्चों की। दो कैटेगरी कौन सी? जो एक तो फर्स्ट वाले तो वो हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं और जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, अब उनको सिर्फ रिवीजन करना है। और दूसरी कैटेगरी कौन सी है? दूसरी कैटेगरी वो है जिन बच्चों ने तैयारी शुरू तो की थी, स्टार्ट तो किया था, लेकिन बीच में उनके आ गया गैप और अब आपके फॉर्म आ चुके हैं, एग्जाम आपके सर पे है। एग्जाम अब आपके सर पे है। आपने तैयारी की थी, लेकिन आपने या तो 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने तैयारी की, उसके बाद आपकी रेगुलरिटी छूट चुकी है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने तैयारी स्टार्ट ही नहीं की। करना तो चाहिए था, लेकिन उन्होंने तैयारी स्टार्ट ही नहीं की। तो मैं आज बात इन बच्चों की नहीं करने वाला जिन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत अच्छे से तैयारी की है। उन बच्चों की मैं अभी बात नहीं कर रहा, मैं बात करूंगा उन बच्चों की जिन्होंने तैयारी या तो शुरू की थी या शुरू ही नहीं की। तो मेरी बात सुनो ध्यान से। बात ऐसी है कि अब आप लोगों को मिलेंगे लॉलीपॉप चारों तरफ से। आप लोगों को बोला जाएगा 2 महीने, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो 2 महीने में आप सीजीएल तैयार कर लो, 2 महीने में आप लोग एग्जाम क्लियर कर लो। आसान नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपना कोर्स भी कवर करते हो तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अब आप मेरी बात पूरी ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग में सुन के ही भाग मत जाना। अगर मैंने ऐसे बोल दिया नहीं होगी, मैं तरीका आपको बताऊंगा आपको करना क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए मेरी बात सुनो। आपकी तैयारी अगर आप स्टार्टिंग से पहले टॉपिक से पढ़ना चाहोगे, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो ऐसे सोचेंगे कि यार मुझे अब तैयारी करनी है, 2-3 महीने बचे हैं, उसमें मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन तरीके से, सिस्टम से मेरी बात सुनो। अब गिव अप तो करना नहीं है कि तैयारी नहीं होगी तो क्या है, अब क्या करना है, मैं अगली साल देखूंगा 2025 नहीं, अगली साल नहीं, इसी साल देखना है आपको। किस तरीके से देखना है? देखो मेरी बात सुनो। अगर आप लोगों ने अभी से तैयारी शुरू की तो आप क्या करोगे? सारे टॉपिक कैसे पढ़ोगे? स्टार्टिंग से फर्स्ट टॉपिक से पढ़ने बैठोगे और आप सोचोगे कि 3 महीने में मैं पूरी एग्जाम क्लियर कर लूंगा, पूरा कोर्स क्लियर कर लूंगा। तो जिसने पूरे 1 साल नहीं पढ़ा, मैं उससे उम्मीद नहीं करता कि वो पूरे टॉपिक्स पहली बात तो लास्ट तक पढ़ लेगा। अगर उसने पढ़ भी लिए, अगर उसने पूरे डेडिकेशन के साथ सारे टॉपिक्स कवर भी कर लिए, चाहे कैसे भी करके किए हों, तो वो क्या छोड़ देगा? वो छोड़ देगा प्रैक्टिस। उससे प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। अगर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी तो आपका पढ़ना बेकार है। फिर आप 2025 में ही देखो सीजीएल, अगर आपका टारगेट सीजीएल है तो। मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं आज की क्लास में, मेन पॉइंट क्या है आज की क्लास का? आज की क्लास का मेन पॉइंट है प्रैक्टिस। अब आप लोगों को हर एग्जाम में, हर एग्जाम से पहले जितने भी टीचर्स के साथ आप पढ़ते हो तो सब लोग आपको एक चीज जरूर बोलते हैं, एक चीज ये कि बेटा मॉक लगाना है, मॉक टेस्ट आपको देना है। ये चीज सारे टीचर्स बोलते हैं, लेकिन आप मॉक कब लगा पाओगे? जब आपके टॉपिक क्लियर रहेंगे तभी लगा पाओगे आप मॉक टेस्ट। सीधी सी बात है ना। अब अगर मेरी स्ट्रेटजी में आज जो आपको बोलना चाहता हूं उस तरीके से आप पढ़ो पूरे ध्यान से, वही 15 घंटे जो आप पढ़ने वाले हो, वही 10 घंटे जो आप पढ़ने वाले हो, जितने घंटे आप डिसाइड कर रहे हो, अगर उस टाइम में आप मेरे हिसाब से पढ़ते हो जो मैं बोलना चाहता हूं, तो चांस बन सकता है कि आपका कम से कम आपका प्री तो क्लियर हो जाए। और जब प्री क्लियर हो जाएगा उसके बाद 2-3 महीने और मिलेंगे आपको, 2-3 महीने और मिलेंगे, जिसमें क्या होगा? जिसमें आप लोग मेंस की भी तैयारी कर सकते हो। अब मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात अब यह है कि देखो बेटा, अभी आपको वो जो आप फर्स्ट क्लास से, फर्स्ट टॉपिक से पढ़ रहे थे उसको तो रखना है साइड में।
बंद करना है, किताबें ही बंद करनी है। मेरी बात तो सुन लो पहले, किताबें ही आपको बंद रखनी है। क्या करना है आपको? अब देखो, आपको सबको पता है टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल हैं अलग अलग टाइप की। मैं किसी भी एक ब्रांड का आपके सामने प्रमोशन नहीं करना चाहता, इसलिए आप लोग जानते हो। आप अगर किसी कोचिंग से कर रहे हो तैयारी, अगर आप किसी भी कोचिंग से कर रहे हो तैयारी, तो आप उसकी टेस्ट सीरीज ले लो। प्रीवियस ईयर की एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी आप लोग टेस्ट सीरीज ले लो। उसके अलावा टेक्स्ट बुक की सीरीज भी आप ले सकते हो। मैं नहीं बोल रहा कि आप टेक्स्ट बुक से ही लो, मैं नहीं बोल रहा कि आप टेक्स्ट बुक से ही लो, लेकिन मेरे हिसाब से टेक्स्ट बुक आप एक बार लो तो सही, शुरू तो करो। मैं क्या बोल रहा हूं, आपके लिए टेस्ट सीरीज कम पड़ने वाली है, किसी एक ब्रांड की नहीं या फिर किसी एक ऐप से नहीं। आप लोग 5-6 कोचिंग के भी टेस्ट सीरीज ले लोगे अगर मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे ही। तो अब मैं मुद्दे की बात करता हूं। अब आपको करना क्या है, आपको तैयारी बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से करनी कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। हाँ, एक बात जरूर आपको याद रखना है कि आपको अभी अपनी बुक्स एक बार के लिए बंद कर देनी है। आपने अगर पिछले 1 साल में नहीं पढ़ा, पिछले 1 साल में नहीं पढ़ा, तो क्या मुझे आप लोग 10 दिन नहीं दे सकते? एक बार 10 दिन मेरे हिसाब से चल लो। मैं जो बोल रहा हूं वैसे मेरी 10 दिन तक आप सुन लो। उसके बाद अगर आपको मेरा तरीका नहीं पसंद आता है तो आप लोग तरीका चेंज कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए 10 दिन के लिए अपनी बुक्स बंद कर दो, अपनी बुक्स बंद कर दो, अपनी तैयारी को एक बार के लिए रोक दो। अब देखो, आप बोलोगे सर एग्जाम आ रही है, एग्जाम आ रही है और आप बोल रहे हो तैयारी को रोकने के लिए। तो बेटा बात ऐसी है ना, आप लोग टॉपिक कवर नहीं कर पाओगे। मेरी बात मानो, 2 महीने में तैयारी नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग उस तरीके से चले कि पिछले 1 साल में अगर आप पूरी सब्जेक्ट का पूरा कोर्स तैयार करते, उस तरीके से आप करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। करना क्या है आपको? करना क्या है आपको? आपको करना है जी, कोई भी एक टेस्ट सीरीज। मैं मान के चलता हूं आपने टेस्ट बुक की, सीजीएल की टेस्ट सीरीज परचेज कर ली। जितने भी रुपए की आपको आती है उतनी की आपने परचेज कर ली। उसके बाद क्या करना है, आप कितने टेस्ट दे सकते हो दिन में? प्रैक्टिस करना है आपको। प्रैक्टिस करो। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, प्रैक्टिस करोगे। अब आप बोलोगे सर मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, और आप प्रैक्टिस करने की बोल रहे हो, मेरे टॉपिक तो क्लियर ही नहीं है और आप प्रैक्टिस करने की बोल रहे हो। तो बेटा बात ऐसी है ना, टॉपिक क्लियर नहीं है वो तो बात हो गई है पुरानी, प्रैक्टिस करोगे। अब आप दिन में ना, एक दिन में मैं मान के चलता हूं आप लोग 10 टेस्ट दोगे। 10 टेस्ट। मैं क्या बोल रहा हूं, पूरा झोंक दो अपने आप को पूरा का पूरा झोंक दो। 10 टेस्ट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप लेके बैठे हो। अब आपने पहला टेस्ट दिया, फर्स्ट वाला, आप उसमें 100 क्वेश्चंस में से आपने 5 ही क्वेश्चन किए, आपने 5 क्वेश्चन किए और 95 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए। बात क्या बोल रहा हूं मैं, मेरी बात समझ रहे हो आप? मैं क्या बोलना चाहता हूं। आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन जीएस के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। ठीक है जी, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीएस। ठीक है जी, जीएस बोल दो या जीए बोल दो, जनरल अवेयरनेस बोल दो, ये 50 क्वेश्चन हैं। और आपने ना इन 100 क्वेश्चन में सिर्फ 5 ही क्वेश्चन सही किए हैं। मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, लेकिन वो इस बार एग्जाम में बैठने वाले हैं। मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं। आप लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो आप 2 महीने में भी नहीं करोगे। इसलिए मेरे तरीके से चलो। आप लोगों ने टेस्ट दिया, पहला टेस्ट दिया, 100 क्वेश्चन थे, उसमें से आपने सिर्फ 5 ही क्वेश्चन किए, बाकी सारे गलत हो गए। अटेम्प्ट सबको करना है एक बार के लिए। मेरी बात सुनो, अगर आपको जल्दी जल्दी टेस्ट देना है तो आप अटेम्प्ट नहीं करोगे। अब देखो, आप लोग अटेम्प्ट कर लो। चलो मैं मान के चलता हूं आपने स्टार्टिंग में पहला ही टेस्ट है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 5 ही क्वेश्चन सही हुए, बाकी है गलत। तो जो 95 क्वेश्चन बच गए ना,
जो 95 क्वेश्चन बच गए उनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा जब आप लोगों उनका सॉल्यूशन देखोगे उसी टेक्स्ट बुक की, उसी आप उस टेस्ट के बाद आप सॉल्यूशन देखोगे, आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। तो आप उनको पढ़ते जाओ। जो 95, जैसे मान लो आपको पहला क्वेश्चन सही हो गया, आपको आ रहा था, दूसरा क्वेश्चन था जो आपने गलत कर दिया, तो उस दूसरे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आप वो देखोगे, दिमाग में रखो। कुछ नहीं समझ आ रहा, मान लो पहला टेस्ट है, पहले कुछ नहीं पढ़ा आपने, आपको अभी भी कुछ नहीं समझ आ रहा, अब क्या, कोई बात नहीं, लेकिन आपने सॉल्यूशन देखा है, किया है, ऐसे करके आपने दूसरा तीसरा सही किया है, चौथा आपने गलत किया है तो चौथे का आप सॉल्यूशन देख लो, पांचवा गलत किया है तो पांचवे का भी सॉल्यूशन देख लो। जो आपके जीए वाला यानी कि जो जनरल नॉलेज वाला है ना, जनरल अवेयरनेस वाला, उसमें तो 25 क्वेश्चन है, उसमें तो कुछ टाइम लगेगा नहीं, वो तो फटाफट से हो जाएंगे। इंग्लिश वाले 25 क्वेश्चन है, वो भी फटाफट से हो जाएंगे। टाइम खाएगी मैथ, टाइम खाएगी रीजनिंग, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आप देख के चलोगे वहीं पे, एक क्वेश्चन को क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे। पहला पेपर आपको मज़ा नहीं आया क्योंकि बहुत से क्वेश्चन गलत हुए, लेकिन आप देखते आ रहे हो। आप ना प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के जितने भी पेपर हैं सारे दे डालो और सबके सब सॉल्यूशंस आप देख के चलो, सारे सॉल्यूशन आप देख के चलो। मैं क्या बोल रहा हूं, आप अपनी बुक्स को बंद कर दो, मैं बार बार बोल रहा हूं, बुक्स को बंद कर दो, पढ़ना छोड़ दो अभी के अभी। और मेरी बात से ना इस वीडियो पे अगर नीचे बहुत से बच्चे आके सहमत नहीं होंगे तो मैं उनको एक ही बात बोलूंगा, ये वीडियो उन बच्चों के लिए तो है ही नहीं, उन बच्चों के लिए तो है ही नहीं जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से स्टडी की है, उन बच्चों के लिए नहीं है। वो बच्चे अपने हिसाब से जानते हैं किस वक्त पे कितने मॉक देने हैं, तो वो तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे। ये वीडियो उनके लिए है जो तैयारी कर रहे थे लेकिन किसी कारणवश बीच में से तैयारी छूट गई या फिर तैयारी नहीं कर पाए। आप लोग अभी उस चक्कर में मत पड़ो। बहुत से लोग आएंगे जो आपको बोलेंगे 2 महीने में सीजीएल क्लियर कर लो, वो अपने व्यूज बढ़ाने के लिए आप लोगों को परेशान करने आएंगे, आपको इधर उधर भटका देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज आप परचेज कर लो जिसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, पहले टेस्ट से लेके लास्ट तक सारे के सारे टेस्ट दे डालो। पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ना क्या है आपको, उस टेस्ट में जो नीचे सॉल्यूशन दिए हुए हैं वो सारे सॉल्यूशन। मैं आपको गारंटी देके चलता हूं कि आपकी प्री निकलेगी अगर आपने सारे टेस्ट दिए हैं तो। स्टार्टिंग के 25 टेस्ट, 20 टेस्ट मान लो, 30 टेस्ट मान लो, उनमें आपको दिक्कत आएगी, उनमें आपको लगेगा कि मैं कहीं खो गया हूं। 10 दिन तो मांगे हैं ना मैंने आपसे, 10 दिन मांगे हैं, तो 10 दिन में दिन के आप 10 टेस्ट लगा रहे हो तो 10 दिन में 100 टेस्ट आप दे लोगे। और स्टार्टिंग में आपकी स्पीड कम है, मान लो स्टार्टिंग में 5 दिन में आपने एक दिन का 5 ही किया और 5 दिन के 25 आपने टेस्ट दिए हैं और अगले 5 दिन में आपने 50 टेस्ट दे लिए, आपने 50 टेस्ट दे लिए, 75 टेस्ट तो दे रहे हो आप 10 दिन के। अगर 75 टेस्ट के बाद, 75 मॉक के बाद, टेस्ट से मेरा मतलब है मॉक टेस्ट, और 75 मॉक टेस्ट के बाद अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग मुझे बोल सकते हो, आप लोग अपनी पुरानी स्टडी पे कंटिन्यू कर सकते हो। मैंने आपको बुक्स बंद करने के लिए बोला है, मैंने आपको बोला है क्लासेस लेना बंद करने के लिए उन बच्चों को जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की है स्टार्टिंग से। हाँ, आप लोग क्लासेस ऐसे ले सकते हो कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई चीज़ बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही, उन टेस्ट में वो चीज़ बार बार आपके सामने आ रही है, तो आप उसका सॉल्यूशन वीडियो देख सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो, वो आप लोग अरेंज करोगे। और अब ये 2 महीने 2.5 महीने हैं, उन 2-2.5 महीनों में जो बच्चे इस स्ट्रेटजी के साथ चलना चाहते हैं वो बच्चे मुझसे नीचे कमेंट में बात करेंगे, वो बच्चे मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं उनको गाइड करूंगा। गाइडेंस यहाँ पे आपको मिलेगी, 100% आपको मिलेगी, और ये तरीका कारगर है, ये तरीका बहुत अच्छे से आपके काम आने वाला है। तो टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने जैसे तैसे करके सारे टॉपिक्स पढ़ भी लिए, मान लो आपने क्लासेस ले ली स्टार्टिंग से लेके एंड तक, आप
अपना कोर्स कवर करने में लगे हो, तो बेटा बात ऐसी है ना, बात ऐसी है कि सीजीएल कोई बहुत ही इजी एग्ज़ाम तो है नहीं। इसमें कंपटीशन कितना है आप भी जानते हो। और अगर 2 महीने में ही तैयारी होती, अगर सिर्फ 2 महीने में ही तैयारी होती, तो बेटा ये एग्ज़ाम इतना हवा नहीं होता। इस एग्ज़ाम का कुछ तो होगा, इसमें कुछ तो हार्ड होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो बच्चों को परेशान करता है। 5-5 6-6 साल तक बच्चे लगे रहते हैं, फिर भी उनसे क्लियर नहीं होती सीजीएल। तो इसमें कुछ तो ऐसी बात होगी बेटा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिस। और आप लोग ना अगर कोर्स कवर भी कर लोगे, देखो 10th तक की तो इसमें आती है मैथ, 10th तक की इसमें रीजनिंग के सवाल उसी हिसाब से आते हैं, 10th तक की ही इसमें इंग्लिश आती है। तो छोटा मोटा नॉलेज तो सबको है, ऐसा तो है नहीं कोई ईजेएमआर ही नहीं जानता, ऐसा तो है ही नहीं कोई प्लस माइनस ही नहीं जानता। और आप प्रैक्टिस करने चलोगे, अगर आप प्रैक्टिस करने चलोगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो एक वक्त तो ऐसा आएगा ना जब आपके वो पीछे की सारी चीज़ें टॉपिक वाली आपसे रिवाइज हो जाएगी। और आपका दिमाग बहुत शार्प है, मैं जानता हूं आपका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन आपकी बीच में या तो प्रिपरेशन छूटी है या फिर आपने इसको सीरियस लिया ही नहीं, वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला है। तो मैं आप लोगों की रग रग से वाकिफ़ हूँ, मुझे पता है आप लोग कहाँ सोच रहे हो और क्या सोच रहे हो। और मेरी ये बात आप समझ पा रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि आप लोग मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हो और मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। और जो मेरी इस सोच के साथ सहमत होते हैं वो नीचे। अब हाँ, ये दिक्कत हो सकती है कि टेस्ट आप ज्वाइन कर रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सर कैसे शुरुआत करूं, सर मुझे तो एक दिन में 5 टेस्ट भी कवर नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है, इनके सॉल्यूशंस देख रहा हूं तो बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है। उसकी स्ट्रेटजी हम बनाएंगे, आप लोग मुझसे बात कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं एनी टाइम आप लोगों के लिए तैयार रहूँगा। जब भी आप बात करना चाहोगे, आपको गाइडेंस की ज़रूरत होगी, मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। ये बात आप मान के चलो। अब ऐसा है कि मैं भी क्लासेस चला रहा हूँ, मैं भी आपको तैयारियां बता रहा हूँ। मेरी क्लासेस पता है कैसी है, मैं अपनी क्लासेस ऐसे रख रहा हूँ, मुझे भी पता है 2 महीने में बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं स्टार्टिंग से, वो तो यहाँ नए प्लेटफॉर्म पे इन 2 महीनों में आएंगे नहीं। अपना ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, हम ऑफलाइन में बच्चे टैकल करते हैं, अपने पास ऑफलाइन क्लासेज में बच्चे हैं जिनको हम पढ़ाते हैं अच्छे से। उसके अलावा यहाँ ऑनलाइन में वो बच्चे तो यहाँ नहीं आएंगे जो पहले से किसी बड़े इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है ना। 2 महीने बचे हैं, ये जहां आप लगे हो वहीं लगे रहोगे, ये तो मैं मानता हूं, तो नई जगह नहीं आओगे। इसलिए मैं अपने प्लेटफॉर्म पे टॉपिक वाइज वीडियोस डाल रहा हूं। टॉपिक वाइज जैसे पिछला एक वीडियो आया था पहले, जिसमें मैंने रीजनिंग का एक टॉपिक अल्फ़ाबेट पूरा एक साथ एक ही क्लास में डाल दिया। तो बच्चों को जब एकदम से ज़रूरत पड़ती है ना, कि जैसे मान लो कि अल्फ़ाबेट टॉपिक बिल्कुल ही नहीं आता, मुझे फटाफट से देखना है 2 की स्पीड में, 3 की स्पीड में, तो वो आके अपना वीडियो देखेगा, समझ आ रहा है, हाँ ये होता है इस वीडियो में, ये होता है इस टॉपिक में, वो देख के चला जाएगा। लाभ हानि है, लाभ हानि का अभी तक तो बैच चल रहा था, अभी भी बैच चलेगा, देखेंगे कंटिन्यू आपका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। वो तो अच्छे से चल रहा है, मैं भी चला रहा हूँ क्लासेस। लेकिन अभी सीजीएल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए वो जो क्लासेज हैं वो इतने ही काम आएगी कि वो टॉपिक आके देख ले एक बार फटाफट। रेगुलर ज्वाइन मुझे पता है नहीं करेंगे बच्चे नए प्लेटफॉर्म पे, अगर करेंगे, अगर ऐसे बच्चे हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं तो उनके साथ में खड़ा रहूँगा, उनको गाइड करूँगा, उनके साथ चलूँगा, ये भी मैं बोल रहा हूँ। और हाँ, ऐसे भी तो बच्चे हैं जिन्होंने अभी 12th पास की है और वो एसएससी की तैयारी में जुटे हैं अभी, तो उनके लिए तो अपनी क्लास रामबाण होने वाली है, क्योंकि वो तो बिल्कुल बेसिक से अपनी क्लासेस चल रही हैं, इसमें सब कुछ बताया जा रहा है। और मैं कनेक्ट होऊंगा बच्चों से, मुझे पता है मेरे पास बच्चे आ रहे हैं जिनको अपनी वीडियोस अच्छी लगती है, वो बच्चे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। और जैसे ही ये सीजीएल वाली एग्जाम कंप्लीट होती है ना, तो वो बच्चे कैसे आते हैं, कैसे जुड़ते हैं, ये भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो मुझे वो लोग चाहिए जो मेरी बात मानते हों, जो बच्चे मुझे सीरियस लेते हों। तो उन बच्चों के लिए मैं इस 2 महीने में, 3 महीने में आप कैसे सीजीएल क्लियर करोगे और वो चीज़ लेके। अब देखो बात ना, आपने प्रिपरेशन छोड़ी है, आप स्टार्टिंग से तैयारी नहीं कर रहे थे, हैं जी, तो अब देखो एक्स्ट्रा एफर्ट तो आपको करने पड़ेंगे। लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट करने कहाँ हैं,
वो इंपॉर्टेंट बन जाता है ना, तो सब लोग उसी रेस में लगे हुए हैं। आपको वैसे ही बताए जा रहे हैं कि ऐसे प्रिपरेशन करो, ऐसे तैयारी करो, 2 महीने में चाट जाओ, जो ये पूरा सिलेबस चाट लो, आपको सब कुछ आ जाएगा। अब बेटा ऐसा तो होगा नहीं, पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती, तो सारे बच्चों को एक तरीके से नहीं बता सकते, ये तो आप जानते हो। तो जो पीछे छूट गए उनको साथ लेके चलूंगा, तो अपने प्लेटफॉर्म पे बच्चे रहेंगे, ये भी मैं मानता हूं। अब देखो, कोई फालतू की एडिटिंग नहीं है, कोई बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूं, मैं सामने खड़ा हूं, आपको सब कुछ समझा रहा हूं, कोई फालतू की एडिटिंग नहीं है, कोई लाग लपेट नहीं है, जो क्लियर बात है वो क्लियर बात है। अब मैं आपको बता के चलता हूं कि मेरे से कांटेक्ट आप कैसे करोगे, मैं वो बता देता हूं बस आपको, उसके बाद ये वीडियो एंड करते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा समझ गया होगा वो तो समझ गया होगा, बहुत ज़्यादा बोलने की उसको ज़रूरत है नहीं, ठीक है जी। अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप इतना सा कर लेना कि ये जो नंबर है 7014499473, इस पे आप व्हाट्सएप पे, ध्यान से सुनना मेरी बात, उस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना कि सर बात करनी है। अब आप कॉल करोगे डायरेक्ट तो इतने सारे कॉल्स ना हम अटेंड नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि अपने नोट्स चलते हैं, अपने नोट्स सेल होते हैं रेगुलर, और वो नोट्स के मैटर में अपने कॉल्स आते रहते हैं, उस वजह से कॉल डायरेक्ट अटेंड नहीं होता। हाँ, आप मैसेज कर दोगे तो टाइम के हिसाब से आपको कॉल कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो इस पे करके आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको टेस्ट सीरीज की डायरेक्ट लिंक चाहिए होगी ना, तो मैं आपको भेज दूंगा, उसमें मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। मेरा प्रॉफिट होता ना तो मैं आपको डायरेक्ट ऐसे बोलता हूँ हाँ यही ज्वाइन करो, यही ज्वाइन करो, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं बेस्ट से बेस्ट आपको सेंड कर दूंगा अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिस भी टेस्ट सीरीज की आपको ज़रूरत है। तो मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ, जो मैं बात बोल रहा था आपको, CGL 2024, वो बच्चे जिन्होंने स्टार्ट तो किया था लेकिन बीच में डावाडोल हो गए, या फिर स्टार्ट ही नहीं किया, जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ, उन बच्चों को करना क्या है? उन बच्चों को ज्वाइन करनी है जी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में होंगे मॉक टेस्ट्स, ठीक है जी। मॉक टेस्ट आप ज्वाइन करोगे, एक दिन के आप टेस्ट दोगे 10 मॉक दोगे आप एक दिन के, और वो 10 के 10 मॉक अगर आपको आते हैं नहीं आते हैं, नो मैटर, आपको क्वेश्चन आते हैं नहीं आते, कोई दिक्कत नहीं है, आप अटेम्प्ट करोगे स्टार्टिंग के 10 दिन में, स्टार्टिंग में 10 दिन में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। उसके बाद जो आपको नहीं आते, जो नहीं आते, वो ऑब्वियस बात है, वो या तो आपके गलत होंगे या फिर आप उनको छोड़ चुके होंगे। तो उनके सॉल्यूशंस जो नहीं आते, उनके सॉल्यूशंस आप देखोगे कहां? उसी टेस्ट सीरीज में सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे हाथों हाथ। ऐसी टेस्ट सीरीज आपको कहां मिलेगी वो मैं आपको बता दूंगा, आप मेरे से बात कर लेना, मेरे को मैसेज कर देना। तो सॉल्यूशन आपको देखना है, और वहां पे आपको वो सारे सॉल्यूशन, जैसे आपने टेस्ट नंबर 1 है वो दिया है, तो उस टेस्ट नंबर 1 के सारे सॉल्यूशन आप एक जगह लिखते जाओ, या तो ये कर लो, है ना, ये चीज आप लिखते जाओ, सारे सॉल्यूशंस आप लिखते जाओ। ऐसे नहीं है आपको सिर्फ उनको उतारना है, नहीं, आपको करना है, उनको लिख लिख के करना है सारे क्वेश्चंस के। अब जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है वो इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन होंगे, और टेस्ट सीरीज में ये भी आता है कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स जो हुए थे उनके क्वेश्चन, तो उनके क्वेश्चन आप करोगे तो आपको जरूरत ही नहीं है नई क्लास लेने की। मैं बोल रहा हूं जरूरत ही नहीं है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं कि आपको अब टॉपिक कवर नहीं करने हैं, आपको स्टार्ट से लेके एंड तक पूरे टॉपिक नहीं। कैसे देखोगे यार, ऐसे टॉपिक हैं जो एक ही टॉपिक की 15-15 क्लासेज आपको मिलेंगी, आप जोश जोश में बैठ जाओगे कि ये 15 क्लास तो मैं 10 क्लास तो एक दिन में कर लूंगा। कर लोगे 10 घंटे में, चलो 1-1 घंटे की क्लास होती है, उस 10 घंटे में आपने एक टॉपिक देखा है, उसमें आप इतना पजल्ड हो गए हो, तो बाकी टॉपिक्स पढ़ने की आपको टाइम मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दिमाग एक लेवल तक ही काम करता है, उसके बाद दिमाग काम नहीं करता जी।
बिल्कुल नहीं करेगा। और आप वापस से वही 4-5 दिन तो पढ़ोगे और उसके बाद आप लोग वैसे ही बैठ जाओगे, बोलोगे चलो अगले साल करेंगे। और इतना टाइम नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपने गलती कर दी, जो कर दिया वो तो छोड़ो, पीछे छोड़ो, कोई नहीं, उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है, वो आप पीछे छोड़ो। अब क्या करना है वो देखो। तो मैं क्या बता रहा था आपको, जो नहीं आता छोड़ दिया, काट दिया, नहीं आया, फिर उसके सॉल्यूशंस आपने देखे, नई क्लास आपको लेनी नहीं है। अब उसके बाद आप देख रहे हो, कर रहे हो, उसके बाद तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। उससे आगे अगर आप लोग ये वीडियो सीरियसली देख रहे हो तो इसको लाइक करोगे, कमेंट करोगे। ये वीडियो बहुत सारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए, ऐसे बच्चों तक पहुंचना चाहिए जो मार्क्स लेके आना चाहते हैं, जो ऐसा है कि 2 महीने तैयारी करके कम से कम इतने मार्क्स तो आए, रिस्पेक्टेड मार्क्स तो आए, है ना। ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको ऐसा है कि चलो नहीं हो रहा सिलेक्शन तो मुझे पता है, लेकिन मार्क्स तो अच्छे आए। ऐसे भी बच्चे। अब आप बोलोगे सर मार्क्स अच्छे लाके क्या है, जब अगर सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो मार्क्स अच्छे लागे। तो जिन बच्चों को पता है ना मार्क्स अच्छे लाने हैं, वो भली बातें जानते हैं कि मार्क्स लाने से फ़ायदा क्या होता है, क्यों मार्क्स चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मार्क्स भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से करोगे तभी मार्क्स आएंगे। अगर आपने क्लासेज प्रॉपर ले ली, 3 महीने में पूरा कोर्स कवर कर लिया, फिर भी आपके मार्क्स नहीं आएंगे, बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी, इतनी बात आप मेरी समझ गए। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करोगे। धन्यवाद।